डिक्शनरी में पाए जाने वाले कुछ कमाल के इंग्लिश वर्ड्स याद करते हैं कमाल की ट्रिक के साथ। हमारा पहला शब्द है पॉजिट। पॉजिट का मतलब हिंदी में होता है प्रस्तुत करना, यानी कि पेश करना, आगे रखना। इसको याद करने की ट्रिक है टीवी पर पॉजिटिव चीजें प्रस्तुत करो। इस सेंटेंस में पॉजिटिव से आपको याद आ जाएगा वर्ड पॉजिट, और प्रस्तुत करो से यह भी पता चल जाएगा कि इसका मतलब है प्रस्तुत करना। एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे द गवर्नमेंट में पॉजिट अ न्यू लॉ इन लोकसभा, यानी सरकार लोकसभा में एक नया लॉ यानी एक नया कानून पेश कर सकती है, प्रस्तुत कर सकती है। तो याद रखना पॉजिट। अगला शब्द है बेसमिर्च। अब ये जो बेसमिर्च है इसका मतलब होता है हिंदी में बदनाम करना, यानी किसी के भी नाम को या किसी इंसान को बदनाम करना अंग्रेजी में बेसमिर्च कहलाता है। इसको याद करने की ट्रिक है बेशर्म को बदनामी के डर से मिर्ची लग गई। अब बेशर्म को यानी बैस, मिर्ची लग गई यानी मिर्च, इससे आपको ये शब्द याद आ जाएगा, और बदनामी के डर से यानी कि बदनाम करना, तो मीनिंग भी पता चल जाएगी। इसके ऊपर एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही besmirched his father's name, उसने अपने पिताजी का नाम बदनाम कर दिया। तो याद रखेंगे besmirch। अगला वर्ड है फेल्टर। फेल्टर का हिंदी में मतलब होता है लड़खड़ाना, यानी कि पैर कांपना या फिर एक तरीके से किसी चीज में देरी कर देना, लड़खड़ा जाना। इसको याद करने की ट्रिक है फालतू में लड़खड़ा मत। अब इस शब्द में आपको फालतू से याद आ जाएगा फाल्टर, एंड लड़खड़ाने से याद आ जाएगा कि इसकी मीनिंग होती है लड़खड़ाना। चलो इस पे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे द मॉडल फेल्टर ड्यूरिंग द कैटवॉक, यानी कि मॉडल कैटवॉक के दौरान लड़खड़ा गई। तो याद रखेंगे फेल्टर। अगला वर्ड है प्रोटोकॉल। ये वाला शब्द आपने जरूर सुना होगा टेलीविजन पर। प्रोटोकॉल का हिंदी में मतलब होता है शिष्टाचार, मतलब एक तरीके का कानून जो सिस्टम वाइज हो, जो कोई रूल हो, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। चलो इस पे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे नॉर्थ कोरियन लीडर वाज किल्ड ऑन ब्रेकिंग प्रोटोकॉल्स। इसका मतलब है नॉर्थ कोरिया के एक नेता को प्रोटोकॉल तोड़ने की वजह से जान से मार दिया गया। तो याद रखेंगे प्रोटोकॉल। अगला शब्द है कॉम्बैट। कॉम्बैट का हिंदी में मतलब होता है युद्ध, जंग, जंग लड़ना। इसको याद करने की ट्रिक है कमबख्त इश्क युद्ध जैसा होता है। अब इस सेंटेंस को, जब इस ट्रिक को आप बोलेंगे कमबख्त इश्क, तो कमबख्त इश्क से आपको याद आ जाएगा कॉम्बैट, जो कि कमबख्त से मिलता जुलता है, और युद्ध जैसा होता है, इससे आपको याद आ जाएगा कि इसका मतलब होता है युद्ध। चलो इस पर सेंटेंस लेते हैं, जैसे द कॉम्बैट बिटवीन यूएस एंड अफगानिस्तान विल गो लॉन्ग, मतलब अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच का युद्ध लंबा चलेगा। तो याद रखेंगे कॉम्बैट। अगला शब्द है परस्यू। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, किसी को फॉलो करना। इसको याद करने की ट्रिक है पर्स वाली लड़की मेरा पीछा कर रही है। अब इस ट्रिक को जब आप बोलेंगे तो पर्स वाली से आपको याद आ जाएगा परस्यू, और पीछा कर रही है तो इससे तो मीनिंग भी याद आ जाएगी, यानी पीछा करना। चलो जैसे सेंटेंस बनाते हैं, डॉक्टर कलाम परस्यूड द टारगेट एंड बिकेम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। इसका मतलब है डॉक्टर कलाम ने अपने लक्ष्य का पीछा किया और वो एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वैज्ञानिक बन गए। तो याद रखेंगे परस्यू। अगला वर्ड है एम्बुश। एम्बुश का मतलब हिंदी में होता है घात लगाना। वो शिकार के लिए छुपकर जो घात लगाते हैं ना, उसे बोलते हैं एम्बुश। चलो इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। इसकी ट्रिक है अमेरिका ने बुश के कहने पर घात लगाई। अब अमेरिका से एम और बुश के कहने पर से बुश, सो बन गया एम्बुश, और घात लगाई मतलब इसका मतलब है घात लगाना। तो ये ट्रिक है इसकी। चलो एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे द पाइथन एम्बुस्ड फॉर द प्रे। इसका मतलब है अजगर ने शिकार के लिए घात लगाई। तो याद रखेंगे एम्बुश मतलब घात लगाना। अगला शब्द है राइवल, और राइवल का हिंदी में मतलब होता है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी मतलब दूसरे पक्ष का इंसान, अब वो चाहे युद्ध में हो, चाहे वो किसी खेल में हो, आपके जो सामने वाला होता है, ओपोनेंट होता है, दुश्मन होता है, वो प्रतिद्वंदी यानी राइवल कहलाता है। इसको याद करने की ट्रिक है प्रतिद्वंदी के पास रिवॉल्वर है।
अब रिवॉल्वर शब्द से आपको राइवल बहुत आसानी से याद आ जाएगा और प्रतिद्वंदी इसकी मीनिंग है ये भी आपको पता चल जाएगी। चलो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे सानिया मिर्जा डिफीटेड द राइवल इन सेमीफाइनल। सानिया मिर्जा ने अपने प्रतिद्वंदी को सेमीफाइनल में हरा दिया। डिफीटेड माने हरा देना और राइवल माने प्रतिद्वंदी, तो याद रहेगा राइवल। अगला शब्द है ब्लॉकेड। अब ब्लॉकेड का हिंदी में मतलब होता है नाकाबंदी। वो चारों तरफ से बंद कर देते हैं, सीज कर देते हैं, उसे बोलते हैं अंग्रेजी में ब्लॉकेड और हिंदी में नाकाबंदी। इसको याद करने के लिए ट्रिक है, बंदी ने बस अड्डे पे ब्लॉक मार दिया। अब जैसे ही आप ये सेंटेंस बोलेंगे आपको ब्लॉकेड याद आ जाएगा। कैसे? बंदी से आपको याद आ जाएगा नाकाबंदी, ये तो मीनिंग हो गई। और ब्लॉक यानी ब्लॉक और अड्डे यानी एड, ब्लॉकेड, ब्लॉक मार दिया अड्डे पे, ब्लॉकेट कर दिया, तो नाकाबंदी। इसके ऊपर एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे पुलिस ब्लॉकेडेड द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली। इसका मतलब है पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी, यानी उन्हें सीज कर दिया। तो याद रखेंगे ब्लॉकेड। अगला शब्द है हेज। हेज का हिंदी में मतलब होता है धुंध, जिसे आप कोहरा भी बोलते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, धुंध में मत निकल, हेजा हो जाएगा। अब यहां पे आप इस सेंटेंस को बोलकर याद कर सकते हैं कि धुंध में मत निकल, यानी धुंध का मतलब होता है हेजा हो जाएगा, यानी हेज। तो हेजा से हेज याद आ जाएगा और धुंध का मतलब तो आपको पता ही है। चलो इसके ऊपर एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे स्पाइस जेट कैंसिल्ड द फ्लाइट A181 ड्यू टू हेज। मतलब है स्पाइस जेट ने फ्लाइट नंबर A181 धुंध के कारण कैंसिल कर दी। तो याद रखेंगे हेज। अगला शब्द है रेस्पाइट, और रेस्पाइट का हिंदी में मतलब होता है मोहलत, रेस्ट, चांस, ब्रेक, ऐसा ही शब्द है ये। अब इसको याद करने की ट्रिक है, रेसलिंग में पिटने की मोहलत नहीं मिलेगी। रेसलिंग में पिटने की, इससे आपको रेस्पाइट याद आ जाएगा। रेसलिंग से रेस, पिटने से फाइट, मोहलत, यानी इसका मतलब है मोहलत। चलो इसके ऊपर एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे प्रिजनर्स गॉट रेस्पाइट टू अपील द प्ली। इसका मतलब है कैदियों को अपनी याचिका दायर करने की मोहलत मिल गई। तो याद रखेंगे रेस्पाइट। हमारा अगला शब्द है असेलेंट। असेलेंट का हिंदी में मतलब होता है हमलावर, यानी हमला करने वाला, अटैक करने वाला। इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, और वो है असलियत में हमलावर कोई और है। अब इस सेंटेंस में जो असलियत है इससे आपको याद आ जाएगा असेलेंट, और हमलावर कोई और है से आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब है हमलावर। चलो इसके ऊपर एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे द असेलेंट्स एंटर फ्रॉम द गेट नंबर 4। इसका मतलब है हमलावरों ने गेट नंबर 4 से एंट्री की, यानी गेट नंबर 4 से घुसे। तो याद रखेंगे असेलेंट। अगला शब्द है एल। एल का हिंदी में मतलब होता है सताना, यानी कि परेशान करना, ट्रबल करना। इसको याद करने की आसान सी ट्रिक है, आलिया और कितना सताओगी। आलिया से आपको एल शब्द याद आ जाएगा, और कितना सताओगी से ये भी याद आ जाएगा कि इसका मतलब है सताना। चलो इसके ऊपर एक सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे दिस वायरस में एल द होल वर्ल्ड बाय इट्स इफेक्ट। इसका मतलब है यह वायरस अपने इफेक्ट से पूरी दुनिया को सता सकता है। तो याद रखेंगे एल। हमारा अगला शब्द है सरमाइज। सरमाइज का हिंदी में मतलब होता है अंदाजा लगाना, गैस करना, आइडिया लगाना। इसको याद करने की ट्रिक है, शर्मा जी का लड़का अंदाजा लगा रहा है, तो शर्मा जी का लड़का, इससे आपको सरमाइज शब्द याद आ जाएगा, और अंदाजा लगा रहा है इससे पता चल जाएगा कि इसका मतलब है अंदाजा लगाना। चलो इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे डॉक्टर सरमाइज्ड दिस इलनेस 4 months ago। इसका मतलब है डॉक्टर ने इस बीमारी का अंदाजा 4 महीने पहले ही लगा लिया था। तो याद रखेंगे सरमाइज। हमारा अगला वर्ड है स्लज। स्लज का हिंदी में मतलब होता है कीचड़, जिसे आप मड भी कहते हैं, लेकिन बहुत गंदी वाली, पतली वाली जो कीचड़ होती है उसे अंग्रेजी में स्लज कहते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, साला डूब गया कीचड़ में। साला डूब गया से आपको स्लज शब्द चुटकियों में याद आ जाएगा, और कीचड़ में से आपको यह याद आ जाएगा कि इसका मतलब है कीचड़। चलो इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे द ट्रक स्प्रेड द स्लज अराउंड द रोड। इसका मतलब है ट्रक ने सड़क के चारों ओर कीचड़ फैला दी। तो याद रखेंगे स्लज। हमारा अगला शब्द है होलिगनिज्म।
होलिगनिज्म का हिंदी में मतलब होता है गुंडागर्दी, यानी जो गुंडे होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, परेशान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उसे अंग्रेजी में होलिगनिज्म कहते हैं। इसको याद करने की एक कमाल की ट्रिक है, होली पर गन लेकर गुंडागर्दी मत करो। होली पर गन लेकर गुंडागर्दी मत करो। अब होली और गन इन दोनों शब्दों से आपको होलिगनिज्म फौरन याद आ जाएगा, और गुंडागर्दी मत करो से यह भी याद आ जाएगा कि इसका मतलब है गुंडागर्दी। चलो इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे द होलिगनिज्म इज कंट्रोल्ड इन द कॉलेजेस। कॉलेजों में गुंडागर्दी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, या लगाम लगा दी गई है, कंट्रोल कर लिया गया है। तो याद रखेंगे होलिगनिज्म। अगला शब्द है मॉकरी, और मॉकरी का हिंदी में मतलब होता है मजाक। अब इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, जैसे नौकरी और छोकरी पाना मजाक की बात नहीं है। नौकरी और छोकरी पाना मजाक की बात नहीं है। तो नौकरी और छोकरी इन दो शब्दों से आपको मॉकरी शब्द एकदम याद आ जाएगा चुटकियों में, और मजाक की बात नहीं है से ये याद आ जाएगा कि मॉकरी का मतलब होता है मजाक। चलो इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे द लीडर मेड अ मॉकरी ऑफ पुअर्स इन द पार्लियामेंट। इसका मतलब है नेता ने पार्लियामेंट में गरीबों का मजाक बनाया या मजाक उड़ाया। तो याद रखेंगे मॉकरी। हमारा अगला वर्ड है मॉडिकम। अब मॉडिकम का हिंदी में मतलब होता है थोड़ी मात्रा, यानी कम मात्रा, स्मॉल क्वांटिटी। अब इसको याद करने की मैं आपको एक कमाल की ट्रिक दे देता हूं, और इसकी ट्रिक है मोदी जी कम मात्रा में विदेश जाते हैं। अब मोदी जी से आपको फौरन याद आ जाएगा मॉडिकम, और कम मात्रा से याद आ जाएगा कि इसका मतलब है थोड़ी मात्रा, यानी कम मात्रा। चलो इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे विवेक ओबरॉय गॉट मॉडिकम पॉपुलैरिटी। इसका मतलब है विवेक ओबरॉय को थोड़ी मात्रा में पॉपुलैरिटी मिली, ज्यादा नहीं मिली, बहुत कम मात्रा में उनको पॉपुलैरिटी मिली। तो याद रखेंगे मॉडिकम। अब हमारा अगला इंग्लिश वर्ड है ड्रैकोनियन, और ड्रैकोनियन का हिंदी में मतलब होता है बेरहम, यानी जो किसी पर रहम ना खाए, जो किसी पर रहम ना करे, उसे हिंदी में कहते हैं बेरहम, और अंग्रेजी में कहते हैं ड्रैकोनियन। चलो इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको दे देता हूं, और वो है डरेगा कौन बेरहम से। डरेगा कौन बेरहम से। तो डरेगा कौन से आपको ड्रैकोनियन याद आ जाएगा, और बेरहम से ये याद आ जाएगा कि ड्रैकोनियन का हिंदी में मतलब होता है बेरहम। आओ इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ही वॉज ड्रैकोनियन एज ही स्लाउटर्ड हिज पेरेंट्स। वह बहुत बेरहम था क्योंकि उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी। तो याद रखेंगे वर्ड है ड्रैकोनियन। हमारा अगला इंग्लिश वर्ड है फ्राजाइल, और फ्राजाइल का हिंदी में मतलब होता है नाजुक, यानी बहुत ज्यादा नाजुक, आसानी से टूट जाने वाला, या आसानी से जो बहुत ज्यादा मुरझा जाए, नाजुक। इसको याद करने की ट्रिक है फरहा जैसी नाजुक लड़की जेल जाएगी। अब फरहा से फ्रा, जेल से जायल, फ्राजाइल, फरहा जैसी, आपको इससे याद आ जाएगा, और नाजुक लड़की से आपको याद आ जाएगा कि इसका मतलब है नाजुक। आओ इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कीप केयरफुल द फ्राजाइल ग्लासेस ऑफ योर स्पेक्टिकल्स। इसका मतलब है अपने चश्मे के नाजुक शीशों को संभाल कर रखना। तो याद रखेंगे फ्राजाइल। तो भाई साहब ये थे आज के 20 कमाल कमाल के इंग्लिश के वर्ड्स जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पाए जाते हैं, बीन बीन के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आपके लिए लेकर आया हूं। अब भाई साहब बारी है आपको होमवर्क देने की। याद तो हो गए होंगे ना, मैंने ट्रिक ही ऐसी बताई है, ट्रिक से याद होते हैं भाई साहब। अब बारी है आपके होमवर्क की, तो मैं आपके लिए उन्हीं वर्ड से जुड़ा हुआ एक होमवर्क देता हूं। लगाओ, ये रहा आपका होमवर्क। इसमें वही वाले शब्द इस्तेमाल करने जो मैंने आज आपको पढ़ाए, सारे नहीं करने, 5 ही है, ये 5 ही करने कोई से, लेकिन याद तो तभी होंगे ना जब मेहनत करोगे। इनको इस्तेमाल करते हुए इनके ट्रांसलेशन करना, फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर देना।